अभी देखेंगे हम लोग स्पीडी थ्योरी से भारत में परिवहन, भारतीय प्रतिरक्षा, भारतीय बैंकिंग। तो शुरू करते हैं। केंद्रीय सड़क निधि का गठन 1929 में हुआ था तथा सीमा सड़क संगठन का मतलब कि बीआरओ का 1960 में। यह सब करेंट का टॉपिक है। सड़क की लंबाई राष्ट्रीय राजमार्गों की। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 है जो श्रीनगर से कन्याकुमारी 11 राज्यों तक होके जाती है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH 47A है जो कि केरल में कोचीन से वेलिंगटन द्वीप तक है। जवाहर सुरंग NH 1A पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्गों का चौराहा झांसी को कहा जाता है। NH 1 और 2 का सम्मिलित रूप को ग्रैंड ट्रंक रोड बोलते हैं। राष्ट्रीय जो कि कलकत्ता से अमृतसर तक जाती है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण एवं रख रखाव की जिम्मेवारी केंद्र सरकार की होती है। राजमार्गों का निर्माण एवं देखरेख राज्य सरकार करता है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत 5,846 किलोमीटर लंबे राजमार्गों द्वारा 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एवं कलकत्ता को जोड़ा गया है। 10 नवंबर को परिवहन दिवस व 7 से 13 जनवरी को सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। सड़कों की सर्वाधिक लंबाई महाराष्ट्र में है। सड़कों का न्यूनतम लंबाई सिक्किम में है। रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में प्रयागराज से नैनी के बीच हुआ था। एयर इंडिया की स्थापना 1953 में हुआ था। एशिया की बड़ी हेलीकॉप्टर सेवा पवन हंस जिसकी स्थापना 15 अक्टूबर 1985 में हुआ था। भारतीय विमानपत्तनम प्राधिकरण का गठन 1 अप्रैल 1995 को किया गया था। कोचीन जो कि नेंदू बसरी का हवाई अड्डा भारत का प्रथम निजी क्षेत्र का हवाई अड्डा है। भारत में 13 बड़े और 200 छोटे बंदरगाह हैं। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। नाहवा सेवा जिसको कि अब जवाहरलाल नेहरू देश का सबसे बड़ा कृत्रिम एवं आधुनिक बंदरगाह है। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह जिसका पूर्व नाम कांडला था गुजरात में स्थित है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है जिसे मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित किया गया है। सबसे पुराना एवं कृत्रिम बंदरगाह है चेन्नई। मुंबई एवं कोचीन के बंदरगाह प्राकृतिक हैं। पहला रसायन बंदरगाह दहेज गुजरात में है। सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम में है। बड़ा पृष्ठ प्रदेश वाला बंदरगाह कलकत्ता में है। सबसे बड़ा कंप्यूटराइज एवं निगमित बंदरगाह कामराज चेन्नई में है। BO चिदम्बरनार पुराना नाम तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित एक मत्स्य बंदरगाह है। मोर्मुगोवा बंदरगाह गोवा में है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में और ओलेपी बंदरगाह केरल में है। आगे है भारतीय प्रतिरक्षा। थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है। दक्षिणी का हो जाएगा पुणे में मुख्यालय, मध्य का लखनऊ, पूर्वी का कलकत्ता, उत्तर का उधमपुर, पश्चिमी का चंडी मंदिर और दक्षिणी पश्चिम का जयपुर तथा प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय शिमला में है। भारतीय थल सेना के प्रथम कमांडर इन चीफ मतलब कि थल सेनापति KM करियप्पा थे। प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मनिक शाह। भारत की थल सेना विश्व की चौथी और वायुसेना 5वीं और नौसेना 7वीं है, सबसे बड़ी है। देखिए, भारत की थल सेना विश्व की चौथी, वायुसेना 5वीं और नौसेना 7वीं बड़ी सेना है। राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी NDA खड़गवासला में है। वायुसेना एकेडमी हैदराबाद में है और भारतीय मिलिट्री एकेडमी देहरादून में तथा इंडियन नेवल एकेडमी कोचीन में। नौसेना को 3 कमानों में बांटा गया है। दक्षिणी कमान का मुख्यालय कोची में हो जाएगा, पूर्वी का विशाखापट्टनम तथा पश्चिमी का मुंबई। भारतीय नौसेना का प्रथम अध्यक्ष वाइस एडमिरल RD कटारी 1958 में। भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी जो कि 7 कमानों में बटा हुआ है। वायुसेना का प्रमुख वायुसेना अध्यक्ष होता है। प्रथम एयर चीफ एडमिरल थॉमस M हर्स्ट था। वायुसेना के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी 1954। वायुसेना का ध्येयवाक्य नभम अस्पृशम दीप्तम तथा नौसेना का स नो वरुण। भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र जिसके प्रथम विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा नवंबर 1947 में थे। तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल, जल सेना का प्रधान एडमिरल रैंक का तथा चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ थल सेना का प्रधान चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, जल सेना का प्रधान एडमिरल रैंक का चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ तथा वायु सेना का प्रधान एयर चीफ मार्शल रैंक का चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी, नौसेना 4 दिसंबर, वायुसेना 8 अक्टूबर को ये सब जयंती मनाया जाता है। आगे है कि भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम INS साल्की
स्वदेश डिजाइन एवं स्वदेश में निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र 1988 में प्रक्षेपित पृथ्वी। भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र नाग का स्थापना हुआ था 90। प्रथम विमान वाहक पोत INS विक्रांत। भारत में बनने वाला सबसे पहला युद्ध पोत INS नीलगिरी। भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स था तथा नौसेना का सबसे पहला नाम रॉयल इंडियन मेरीन। भारतीय वायुसेना का पहला नाम रॉयल इंडियन एयरफोर्स तथा नौसेना का सबसे पहला नाम रॉयल इंडियन मेरीन था। अब देखते हैं भारतीय बैंकिंग। यूरोपीय पद्धति पर आधारित भारत का पहला बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जिसका स्थापना 1770 में। सीमित देयता के आधार पर प्रथम भारतीय बैंक अवध कॉमर्शियल बैंक, जिसका स्थापना 1881। पूर्ण रूप से भारत का पहला बैंक 1894 में स्थापित हुआ PNB पंजाब नेशनल बैंक। भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक, जिसका स्थापना 1934 में अनुसूची 2 में है के तहत 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ रुपए की अधिकृत पूंजी के साथ हुआ था। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई। इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 में। भारत का सबसे बड़ा सरकार का बैंकर तथा बैंकों का बैंक RBI है, जिसका वित्तीय वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक होता है। रिजर्व बैंक के प्रथम गवर्नर ओसवान स्मिथ, प्रथम भारतीय गवर्नर CD देशमुख तथा प्रथम महिला डिप्टी गवर्नर KG उदेसी हैं। केंद्रीय बैंकिंग जांच समिति की स्थापना 1931 को हुई थी। 1921 में 3 प्रेसिडेंशियल बैंकों को मिलाकर इंपेरियल बैंक की स्थापना किया गया, जिसका 1 जुलाई 1955 में इंपेरियल बैंक का नाम बदल करके भारतीय स्टेट बैंक रखा गया, जिसकी अनुशंसा गोरेवाला कमेटी ने किया था। भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक SBI 19 जुलाई 1969 को पहली बार 14 बड़े व्यावसायिक बैंकों को, जो कि कुल जमाएं 50 करोड़ रुपए से अधिक थी, का राष्ट्रीयकरण हुआ। 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार 6 बड़े बैंकों को, जिसकी कुल जमाएं 200 करोड़ था, राष्ट्रीयकरण किया गया। पहली बार 1969 में 14 बड़े बैंकों को और 1980 में 6 बड़े बैंकों को, ये सब राष्ट्रीयकरण किया गया। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की संतुति हजारी समिति ने किया था। इंदिरा गांधी के समय आया था और इसका समिति का जो अध्यक्ष था हजारी समिति के संतुति पे हुआ था। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय LK झा RBI के गवर्नर थे। उस टाइम जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो रहा था, उस टाइम RBI के गवर्नर कौन थे? तो LK झा। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है। देश का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 में स्थापित किया गया। 2 अप्रैल 1994 को स्थापित UTI बैंक का नाम बदल करके 30 जुलाई 2007 से एक्सिस बैंक किया गया। देश का सर्वाधिक शाखाएं SBI की है। भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं ब्रिटेन में हैं। विदेश में सर्वाधिक शाखाएं SBI की है। देश का प्रथम महिला बैंक भारतीय महिला बैंक, जिसका स्थापना 19 नवंबर 2013 को मुंबई में की गई थी, जिसका विलय 1 अप्रैल 2017 को भारतीय स्टेट बैंक में हो गया। बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार से संबंधित समिति गोइपोरिया समिति है। पहला म्यूचुअल फंड US 64 है। अब देखेंगे भारत में शिक्षा का विकास, नोबेल पुरस्कार, नरेगा और मनरेगा। भारत में शिक्षा का विकास देखते हैं। देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा 1968 में किया गया था। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है, जिसे 1854 ईस्वी में भारत सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात लॉर्ड मैकाले ने किए थे। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विवरण पत्र 1835 में जारी किया गया था। शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन 1882 में किया तथा सैंडलर आयोग 1917 में किया गया। मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम इंग्लैंड में खोला गया था। देश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 26 अगस्त 1982 को हुआ। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय IGNOU, जिसकी स्थापना 1985 में हुआ। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना 1956। राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की स्थापना 1961। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत 1988। भारतीय शिक्षा को 10+2+3 का सुझाव कोठारी आयोग। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड मानक कार्यक्रम 1987-88 में लागू हुआ था। केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान व इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर 1921 में किए थे। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में किया गया। आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधा कृष्ण आयोग का गठन 1948-49 में किया। भारत में सर्वप्रथम IIT खड़गपुर की स्थापना 1951 में हुआ था।
भारत में सर्वप्रथम कौन सा आईआईटी था? आईआईटी खड़गपुर, जिसका स्थापना 1951 में हुआ था। भारत के प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की की स्थापना 1847 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में किया था। जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में मोहम्मद अली जौहर ने किया था। शिक्षा का मौलिक अधिकार अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाते हैं। नोबेल पुरस्कार स्वीडन के रसायनविद अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, जिसका जन्म 1833 और जिसका मृत्यु 1896 में हो गया, उनकी पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड ने 1867 में डायनामाइट की खोज की है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में किया गया। का वितरण प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को स्टॉकहोम, जो कि स्वीडन, तथा ओस्लो, नॉर्वे में किया जाता है। 2 जगह से दिया जाता है। 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में और ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र भौतिक, रसायन, शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा, साहित्य, शांति एवं अर्थशास्त्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडन बैंक स्वेरिजेस रिक्स बैंक द्वारा अपनी 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया और 1969 में पहली बार रैगनर फ्रिस नॉर्वे एवं जेन टिनबर्गर हॉलैंड को दिया गया। मतलब कहने का मतलब कि अर्थशास्त्र को 2 लोगों को दिया गया था, रैगनर फ्रिस और टी बर्नर्स ली को दिया गया था अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज, जिसका शुरुआत 1969 में हुआ था। अमर्त्य सेन वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र कल्याण के क्षेत्र में नोबेल प्राइज इनको दिया गया। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिक और रसायन के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद, जो कि स्टोटिंग है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। कैरोलिंस्का चिरोजिकल इंस्टीट्यूट, जो कि स्वीडन में है, शारीर विज्ञान अथवा चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। भारत को पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर, पहले एशियाई, इनके गीतांजलि के लिए दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला मदर टेरेसा, जिन्हें 1979 में शांति के क्षेत्र में नोबेल दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम प्रोफेसर अब्दुल कलाम थे। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय सीवी रमन 1930 में। नोबेल पुरस्कार 2019 के तहत 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दी गई, मतलब कि 7.11 करोड़। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 40 से 42 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया। नोबेल पाने वाली पहली महिला मैडम क्यूरी 1903, रेडियो सक्रियता की खोज हेतु। नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्तियों को संयुक्त विजेता नहीं हो सकते हैं। अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। 1974 में नियम बना कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सबसे कम उम्र में नोबेल प्राप्त करने वाली पाकिस्तानी मलाला यूसुफजई, जिसका उम्र 17 वर्ष, जिसे 2014 में का शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साथ में कैलाश सत्यार्थी को भी दिया गया था। अब देखें नरेगा का पूर्ण रूप राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को 25 अगस्त 2005 को संसद में पारित होने के बाद 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया। इसका शुभारंभ 2 फरवरी 2006 को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से बंदापल्ली गांव से हुआ। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदल करके मनरेगा किया गया। नरेगा के पहले संस्करण की अवधारणा एवं तैयार जीन द्रेंज, जो कि बेल्जियम के हैं, उन्होंने किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों को न्यूनतम 100 दिनों का रोजगार प्रदान करना है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 33% होगा। 15 दिनों के अंदर रोजगार न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने की प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत निवास स्थान से 5 किलोमीटर के दायरे में रोजगार देने का प्रावधान है। इससे अधिक दूर होने पर 10% अतिरिक्त मजदूरी मिलेगा। इस योजना के तहत कार्य की अवधि 7 घंटे तथा सप्ताह में 6 दिनों का काम करना शामिल है। प्रथम चरण 2006 से 7 में इस योजना के अंतर्गत देश के 27 राज्यों के 200 जिलों के तहत, द्वितीय चरण में 2007-8 में देश के 130 जिले में शामिल किए गए। 2006
6-7 में इस योजना के अंतर्गत 27 राज्यों के 200 जिले तथा द्वितीय चरण में 2007 से 8 में देश के 130 जिले शामिल किए गए। तीसरा चरण 2008 से अब तक में 1 अप्रैल 2008 को देश के शेष 274 जिले शामिल किए गए। वर्तमान में देश के 641 जिलों में यह योजना अप्रैल 2008 से लागू है। अप्रैल 2008 से लागू है। वर्ष 2008 में इस योजना के तहत सभी ग्राम रोजगार योजना का विलय कर दिया गया। इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इस योजना के तहत केंद्र तथा राज्य सरकारों के मध्य 90:10 मतलब कि 90:10 के अनुपात में वित्तीय सहयोग दिया गया था। मतलब कि 90 रुपया केंद्र सरकार देगा तो 10 रुपया राज्य सरकार देगा। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री पर राशि व्यय का अनुपात 60-40 का है। मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी एवं सामग्री पर राशि व्यय का अनुपात 60-40 है। मनरेगा का गठन मिहिर शाह कमेटी द्वारा हुआ था। वर्ष 2015 में विश्व बैंक ने मनरेगा को वैश्विक स्तर का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम कहा। मनरेगा की कार्यात्मक इकाई ग्राम पंचायत तथा लाभ प्राप्तकर्ता परिवार है।